हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सारे फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी मित्रों का मेरे चैनल इंडियन डॉगी शिखा में बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ सोमवती अमावस्या पर हम किन किन चीज़ों का दान कर सकते हैं और किस प्रकार से हमें दान पुण्य करना है और पूजा कैसे करनी है। तो देखिए, सोमवती अमावस्या पर जो है हम पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं, माता तुलसी रानी की पूजा करते हैं और 11, 51, 108 बार परिक्रमा करते हैं। कच्चे सूत लेकर या कलावा लेकर कोई भी सामग्री आप पूजन की ले सकते हैं, या आप फल ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। और इन सामग्रियों के द्वारा हमें जो है अमावस्या पर फेरी लेनी होती है। जिस प्रकार से आपने देखा भी होगा कि अमावस्या पर पीपल के पेड़ के वृक्ष के पास जो है हम सुहागिन महिलाएं जो है अपने सुहाग के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए जो है ये पूजा करती हैं। इस तरह से आप अपने घर में जो है तुलसी माता की भी पूजा कर सकती है। पूजा का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए जान लेते हैं अमावस्या के दिन हमें किस प्रकार से पूजा करनी होती है, कौन कौन सी वस्तुओं का हमें दान करना होता है, किस तरह से हम पूजा जो है पितरों की पूजा हम किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन जब अमावस्या तिथि पड़ती है तो हम उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। और इस दिन हम जो है अपने पितरों के पूजा के लिए, यानी पितरों के तर्पण करते हैं, पूजा करते हैं। और आज के दिन भगवान नारायण की पूजा की जाती है, भोलेनाथ बाबा की पूजा की जाती है। विशेष महत्व होता है कि अगर आप आज के दिन जैसे पितरों की पूजा करने का विधान होता है तो दोपहर में आपको जो है पितरों को जो है जल में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, तिल लेना है और पितरों के नाम से तर्पण करना है। इसका विशेष महत्व होता है। और इसमें पितरों को प्रसन्नता के लिए आप कुछ चीज़ें दान पुण्य भी कर सकते हैं। कुछ पूजन की सामग्री हो गई, जैसे पूजन कर लिया, और कुछ चीज़ें दान करनी होती है, जैसे अनाज वगैरह दान की जाती है। देखिए, ठंड का मौसम है, ठंड के समय में आप जैसे अपने पितरों के निर्मित आप जैसे कि कंबल का दान कर सकते हैं, जूतों का दान कर सकते हैं। ठंडी चीज़ों में देखिए, ठंडी के मौसम में आप जो है स्वेटर का दान कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। भूखे लोगों को भोजन करा सकते हैं। आज के दिन आप पंडितों को भोजन करा सकते हैं। अपने घर में पंडित जी को बुलाइए, उनको भोजन कराइए, गरीबों में कुछ ज़रूर से दान करिए। तिल का विशेष महत्व माना जाता है। तो देखिए, अमावस्या की पूजा में आपको क्या करना है। सबसे पहले पीपल वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन आप सुबह स्नान करें तो सबसे पहले अपने जो स्नान का जल है उसमें तिल डाल के स्नान कर लें। इसके पश्चात सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ्य दें, माता तुलसी जी की पूजा कर सकते हैं और अपने घर में परिक्रमा भी इसी तरह से आप कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको सबसे पहले अपने घर के मंदिर में अपने देवी देवताओं की पूजा करनी है। देवी देवताओं की पूजा करने के बाद आपको जो है अपने पितरों के लिए जो है कम से कम घर में खीर बनाइए, पूड़ी बनाइए। और इसके पश्चात आपको दोपहर के समय में पितरों का तर्पण करना चाहिए। हो सके तो आप पंडित जी को भी बुला के तर्पण करा सकते हैं। अगर आप सक्षम नहीं है तो आप स्वयं से भी तर्पण कर सकते हैं। इसके पश्चात आप खीर बना लें, पूड़ी बना लें। इसके बाद आपको क्या करना है कि अपने पितरों के निर्मित, उनके जो है जितने भी आपके पितर हैं उनके नाम लेकर आपको उस हवन सामग्री, मतलब हवन कुंड में खीर और पूड़ी के द्वारा जो है उन्हें भोग अर्पित करना है। तो इस प्रकार से आप मीठे का भी भोग लगा सकते हैं। जो आपके पितरों को प्रसन्न हो, प्रसन्नता के लिए आप कुछ ना कुछ उन्हें भोग में ज़रूर से अर्पित करें। तो इस तरह से आप पितृ की पूजा मतलब कर सकते हैं अमावस्या के दिन। इसके पश्चात आपको दान पुण्य कौन कौन सी चीज़ें करनी। देखिए, इस दिन कम से कम आपको एक सीधा जरूर निकालना चाहिए। हो सके संभव हर अमावस्या पे आपको एक सीधा जरूर से दान करना चाहिए। इससे हमारे जो ग्रह नक्षत्र होते हैं वो अच्छे होते हैं, हमारे राहु केतु शांत होते हैं। इसलिए आपको जो है अमावस्या के दिन कुछ चीज़ें हमें जो है दान की जाती है। जैसे कि मैं आपको सामग्री यहाँ पे दिखा दूँ तो यहाँ पर मैं आपको दिखा सकती हूँ। यहाँ पे मैंने आटा लिया है। दाल, आप कोई भी दाल ले सकते हैं, जो भी दाल आपके घर में हो। अरहर की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, कोई भी दाल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने देखिए आटा लिया है, चावल लिया है, दाल लिया है, आलू लिया है, एक मैंने जो है मीठे में गुड़ लिया है, आप मिर्चा भी मैंने लिया है। जैसे कि सब्जियां होती ना, हमें पूरा एक भोजन बनाने की सामग्री जो है दान में करनी है। तो इस तरह से फल ले लिया है। यहाँ पे मैंने जो हल्दी की गांठ रख ली, आप पिसी हल्दी भी ले सकते हैं। नमक हमने रख लिया है। और इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैंने जो है चावल रख लिया है। तो ऐसे बहुत जो अन्य की चीज़ें होती ना, उन्हें हमें दान करना है। घी का दान आप कर सकते हैं, थोड़ा सी घी आप लेके इस तरह से दान कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने जो घी का पैकेट ही लेके रखा है, तो उसी में मैं इस तरह से आप दे सकते हैं। शहद है, आप देखिए जड़ी बूटियों की भी चीज़ें आप दान कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़, क्योंकि देखिए उस ठंड का मौसम है तो ठंड के लिए आप कुछ चीज़ें ज़रूर से निकालें। इसके बाद आपको दक्षिणा रख लेनी है, दक्षिणा दान कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ,
अब जो मैंने फेरी लगाई थी, यानी कि जो आप फेरी लगाते हैं, जैसे जिन भी चीज़ें से आप फेरी लगाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गया या फल हो गया, या जैसे मैंने बतासे ले लिए, मूंगफली ले लिया, आपने बहुत सारी सामग्रियों के साथ जो दान करना है उन चीज़ों का भी हमें दान करना है। सुहाग की सामग्री हम दान करेंगे। देखिए, सुहाग की सामग्री जो हमने माता तुलसी जी को अर्पित किया है वो हम जो है पंडित जी के लिए दान में निकाल देंगे, और कुछ उसमें से हम माता से सुहाग लेंगे, जैसे कि बिंदी और चूड़ी। तो बस इस तरह से कुछ सामग्रियाँ मैंने बता दिया आपको, जैसे कि आप जूते वगैरह का भी दान कर सकते हैं। सारी समस्त सामग्री एकत्रित कर लें, उसके बाद आप दान कर सकते हैं। तो दान का विशेष महत्व होता है अमावस्या तिथि पर। तो इस प्रकार से आपको जो है दान पुण्य करना चाहिए। जैसे कि मैं दिखा दूं, अब हमें दान करना है, जब सर्वस्व सामग्री आप ले लें तो इस तरह से अपने हाथों में जल लें और इस तरह से हमें न्यूचना है। 3 बार इस तरह से आपको न्यूच लेना है और सभी चीज़ों को छूकर प्रणाम करना है। थोड़े से अगर हो सके तो पुष्प हाथ में ले लें और संकल्प ले लें कि हाँ, हम इन चीज़ों का दान कर रहे हैं प्रभु। अपने आप जो भी मनोकामना हो उन्हें बोल के आप इन चीज़ों का दान कर सकते हैं। घर में आप ये दान स्वयं से कर सकते हैं, अपने बच्चों के द्वारा भी करा सकते हैं। देखिए, आपके घर में अगर किसी जैसे बच्चों का कोई दिक्कत हो पढ़ाई लिखाई को लेके, या उनका भी अगर कोई राहु केतु खराब हो, जैसे होता है ना कुंडली में कोई दोष हो, तो आप अमावस्या के दिन जो है, पितृदोष भी बहुत सारे घरों में होते हैं, बच्चों पे भी हो जाते हैं, तो आप इस तरह से दान पुण्य कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमने पूजा की परिक्रमा की, मैं उसकी आपको बता दे रही हूँ क्या करना है। तो जब समस्त सामग्री आप दान करेंगे, तो जो पूजा के पास हमने पूजन किया है, तो जो भोग हमने गणेश जी पे अर्पित किया, माता तुलसी जी पे अर्पित किया, उन भोग को आप घर में स्वयं ले लें, और जो ये हमने फेरी लगाई थी जिन सामग्री से, उसे हमें दान करना होता है, तो उसे हमें दान कर लेना। बिंदी है, चूड़ी है, आप यहाँ से माता से सुहाग ले सकते हैं, और बाकी समस्त जो सामग्री है सुहाग की, उसे आप दान कर सकते हैं। देखिए, समस्त सुहाग की सामग्री दान करने से हमारे सौभाग्य में बढ़ोतरी होती है, तो इस प्रकार से आपको दान करना चाहिए। तो देखिए, दान पुण्य आप अपने यथासंभव अपनी शक्ति के हिसाब से दान कर सकते हैं, लेकिन हाँ, कम से कम हमें एक सीधा तो जरूर से निकाल के दान करना चाहिए। गरीबों में कुछ तो जरूर से दान करना चाहिए। तो आप इसमें आप दक्षिणा भी रख सकते हैं, दक्षिणा के हिसाब से भी आप दान कर सकते हैं। तो संपूर्ण दान की विधि भी मैंने बता दी, और आपको पितरों की पूजा किस प्रकार से करनी है वो भी मैंने आपको बताया। इस दिन पीपल वृक्ष में भी आप जाके पूजा कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने घर में सरलता के साथ इस तरह से माता तुलसी जी की परिक्रमा करके पूजन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको एक उपाय और बताती हूँ पितृदोष मुक्ति के लिए। तो आप ऐसे में क्या कर सकते हैं, अगर आप ये सारी पूजाएं नहीं भी कर पाते हैं, या आप पितृदेव की भी पूजा नहीं कर पा रहे हैं, या आप कहीं पीपल वृक्ष में भी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो आप अपने पितरों के निर्मित के द्वारा सबसे अच्छा उपाय मैं आपको बता रही, और सरल उपाय है। सोमवार का दिन है, ऐसे में आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाइए और थोड़े सा जो है कच्चा दूध ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लें, उसके बाद उसमें थोड़ा सा काला तिल ले लें, और इसके बाद आप बाबा भोलेनाथ पे यह जो जल है आप समर्पित करें, और अपने पितरों के द्वारा मतलब उनके नाम को लेकर यह जल समर्पित करें। इससे आपके पितरों की मुक्ति होती है, और पितृदोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से भी आप सोमवती अमावस्या पे सरलता के साथ पितृदोष निवारण के लिए बाबा भोलेनाथ की पूजा विशेष रूप से कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है मतलब सौमी अमावस्या पे यानी सोमवती अमावस्या पे आप सरलता के साथ पूजन कर सकते हैं। आपको जो भी इसमें विधि पसंद आई हो, आप उस हिसाब से अपनी पूजा कर सकते हैं। मिलती हूँ नए से अच्छे से वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक जरूर से कीजिएगा। मैं मिलूंगी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।